देखिए प्रीति जी, जब घमंड प्रचंड और प्रचंड वाणी और वेग के साथ मस्तिष्क पे आ जाए तो नेता और प्रवक्ताओं की भाषा के अंदर इस तरह का वचन आना स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि देश की जनता जिस पार्टी को जन्म जन्म तोड़ती रही हो और वो जन्म लेते लेते 1980 के बाद से चलते हुए 95 में जाके उसका परिप्रेक्ष्य हिंदुस्तान की राजनीति में आया हो और फिर 2014 के अंदर उसका रीजन्म होकर एक बड़ी पार्टी आ जाए और वो अपने आप को खुदा समझने लग जाए और वो विपक्ष को कहे कि विपक्ष कुछ भी नहीं है और उसके बाद वो ये कहे कि हमने जो किया वो ठीक है। अगर आपने सब कुछ ठीक किया तो धारा 370 के बाद आज तक मतभेद क्यों? धारा 370 के बाद 5 साल के बाद कश्मीर में इलेक्शन क्यों नहीं? धारा 370 के बाद आज भी उनके केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग क्यों? आज आप यूसीसी की बात करते हो तो यूसीसी ला रहे हैं तो आप यूसीसी के अंदर बता दीजिए ना कि देश के 145 करोड़ जनमानस को इसके साथ फायदा क्या होने वाला है। आप ये मत बोलो कि किसने क्या कि देश जल जाएगा, मुद्दा मत बनाओ, क्योंकि आपको अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए यूसीसी को ठीक 9 साल के बाद 10वें के अंदर आपकी एंट्री हो गई, कुछ महीने बचे हैं। आपको याद इसलिए आई कि कोई ना कोई आपके बयानवीर की तरह कोई ना कोई एक बयानवीर पैदा हो जिसके ऊपर आप अपने 10 सालों के कुकर्म कृत्य जिससे देश की जनता को आपने लूटा हो, उसकी जेब का पैसा निकाला, उसका मुंह का निवाला निकाला हो और उसको 80 करोड़ की रेखा, 80 करोड़ जनमानस को गरीबी की रेखा के ऊपर ला दिया हो और देश के 58 लाख करोड़ रुपए के 14 प्राइम मिनिस्टर के कर्जे को आपने 100 लाख करोड़ रुपए का और बढ़ा दिया गया हो। जिस आस्था धर्म मजहब के नाम पे केदारनाथ मंदिर के सोने को आपने बेच दिया हो और पता ना चलता हो क्योंकि आपकी सरकार हो और देश के प्रधानमंत्री 56 इंच की छाती होते हुए मणिपुर पे मां ना बोले और चाइना पे चा ना बोले और मेरे देश का मणिपुर जलता रहे, उसमें भाजपा की सरकार हो और आपके नेता और संतरी ये सोचे कि वहां भाजपा किसी और देश में सरकार चला रही है, क्योंकि वो डबल इंजन की सरकार तो है लेकिन वो हिंदुस्तान में नहीं है। मणिपुर के लोग आपके लोग नहीं है, क्योंकि जब वोट लेनी थी तो मणिपुर के अंदर मेरे देश के प्रधानमंत्री वोट चाहिए वोट, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को इकट्ठा करना है, लूट के रख दिया था 70 सालों में लूटा था और आज चुप क्यों है? किस लिए? क्योंकि आपको देश की जनता ने घमंड दे दिया है। आपको देश की जनता के एक चेहरे ने, उसमें एक बात आती है कि मेरा यार बड़ा मनमोहक है, मोह लेता है बातों से, मेरा यार बड़ा मनमोहक है, मन मोह लेता है बातों से। इसमें आती है, लास्ट बात आ जाती है कि उसने किरदार तो बड़े खड़े कर दिए लेकिन किरदार खड़े करने के बाद उस किरदारों का फैसला नहीं करा, वो भाजपा पे सेट होती है। क्योंकि आपके और हमारे देश के प्रधानमंत्री बातों में तो मन मोह लेते हैं, जितने भी करैक्टर उन्होंने खड़े करे, नोटबंदी, जीएसटी, धारा 370, 3 तलाक, अब यूसीसी लेके आ रहे हैं, चाइना के बहिष्कार करो सामानों का, आज उसके ऊपर हल क्या है? उस किरदारों का आपके पास समावेश क्या है?